अस्सलाम वालेकुम, इस शाज़े फ्रॉम शूटर्स डैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके लिए आज 2025 की पहली वीडियो लेके आए हैं और ऐसी वीडियो लाए हैं जिसका आप काफ़ी लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट्स में, मुसलसल हमें ये रिसीव हो रहे थे कि आपकी नोवा विस्टा की जो शिपमेंट आई है उसकी रिव्यू वीडियो बनाइए कि कौन से मॉडल्स आए हैं। तो थोड़ा लेट हो गई वीडियो। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि जो मॉडल्स आए थे हम उनको चेक कर रहे थे ताकि जो वीडियो हम बनाएं उसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम उसको पहले थोड़ा सा स्टडी कर लें, क्योंकि नए मॉडल्स हैं, क्या चेंजेस हैं, क्या पावर लेवल है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो प्रोसेस हमारा चल रहा था। तो आज फाइनली हम आपके लिए इंशाल्लाह उन सारे मॉडल्स का एक इंट्रोडक्शन रखते हैं और फिर उसके बाद आपको कंप्लीट ओवरव्यू हर मॉडल का एक एक वीडियो में देते जाएंगे। आज की वीडियो में सारे मॉडल्स और उसकी एक्सेसरीज़ का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देंगे, क्योंकि माशाल्लाह मॉडल्स काफ़ी सारे हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नोवा विस्टा की और एयर वेंचुरी की जो शिपमेंट है वो पहुंच चुकी है और उसमें काफ़ी सारे मॉडल्स आ गए हैं। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जो मॉडल्स आउट ऑफ स्टॉक थे, पुराने मॉडल्स थे लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे और वो अब दोबारा आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो गैस पिस्टन ब्रेक बैरल्स आती हैं नोवा विस्टा की BB15, उसमें हमारे पास सिंथेटिक, वुडन और कैमो पहले नहीं आ रही थी, वो अब आ गई है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंथेटिक BB15 गैस पिस्टन में काफ़ी खूबसूरत एयरगन है और काफ़ी रिलायबल एयरगन्स हैं। अगर आप करीब से इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी वेल मेड क्वालिटी है इसकी। ये जो है ये ब्लैक सिंथेटिक में है, इसके अलावा वुडन में भी आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी डार्क कलर की वुड में बनी हुई है। बीच वुड है लेकिन बहुत अच्छे ग्रेन्स के साथ काफ़ी हाई क्वालिटी फिनिश है। और एक जो नया मॉडल इस शिपमेंट में आया है वो है कैमो फिनिश में। बहुत सारे हमारे शिकार के जो शौकीन हैं वो कैमोफ्लाज करवाते हैं, टेप वगैरह लगवाते हैं, डिपिंग करवाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा खूबसूरत मॉडल है। अगर आपके कोई शिकारी दोस्त हैं उनको गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी पसंद आएगा उनको यकीनन। तो ये 3 नए मॉडल्स हमारे पास BB15 में आए हैं। अच्छी ओवरऑल अच्छी प्राइस में मिल जाती है। गैस पिस्टन में फ़ायदा ये होता है कि आपका जो लाइफ है स्प्रिंग के मुकाबले में वो ज़्यादा होती है और आपको कंसिस्टेंट शॉट्स मिलते हैं। स्प्रिंग की ताकत जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है टाइम के साथ साथ, लेकिन गैस पिस्टन स्प्रिंग के मुकाबले में आपको शॉट टू शॉट कंसिस्टेंसी ज़्यादा देता है। जहाँ तक इसकी रिलायबिलिटी की बात है तो हमने इसके काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स मंगवाए हुए थे। तकरीबन 4 साल से ये आ रही है और मुश्किल से हमने कोई दिए हों स्पेयर पार्ट्स। ये इसका गैस पिस्टन आता है, स्प्रिंग नहीं होता इसमें। ये इसकी पिस्टन सील है, सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये रेयर साइट है इसकी ओरिजिनल, ये ओरिजिनल फ्रंट साइट है। तो ये सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं और अच्छी बात है कि किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो लेकिन बताने का मकसद ये है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं इन केस खुदा ना खास्ता कोई चीज़ आपके पास ख़राब हो जाए। लेकिन इसकी ज़रूरत ना पड़ना ये बताती है कि लोग जो हैं वो अच्छी तरह इसको यूज़ कर रहे हैं और कोई इशू उनको फेस नहीं करना पड़ा। तो BB15 के बाद जो सबसे पॉपुलर और जिस मॉडल को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो है नोवा विस्टा लेवायथन। वो भी हमारे पास इन स्टॉक हो गया। 0.22 में बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, 0.25 में आ रहा था लेकिन 0.22 नहीं था, तो वो भी हमारे पास अब इन स्टॉक हो गया है। नोवा विस्टा के अगले मॉडल की बात करें तो वो है यकीनन लेवायथन PSR2, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये भी अब 0.22 में दोबारा इन स्टॉक हो गया है। इसमें हमारे पास सिंथेटिक वेरिएंट जो कि बहुत ही लाइट वेट है, तकरीबन 2.5 kg इसका वेट है। काफ़ी इसीलिए पसंद किया जाता है कि इसको फील्ड में एक तो एम करना बहुत आसान है, क्योंकि बुलपअप जो है वो कैरी करना तो आसान होती है लेकिन उसको एम करने में जो हमारे पुराने शिकारी हैं जो राइफल्स चलाते आ रहे हैं उनको परेशानी होती है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक तो ये लाइट वेट है, पोर्टेबल है, पावर इसकी अच्छी है और दूसरा
उसको एम करना बहुत आसान है राइफ़ल की तरह। तो इसमें ये भी मॉडल अवेलेबल है सिंथेटिक में, और नॉर्मल वुडन में भी अवेलेबल है। एक चीज़ जो अब इसमें फ़र्क है, यकीनन आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत सा नोवा विस्टा का लोगो टांग दिया है, तो यकीनन इससे तो चीज़ की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको अगर इग्नोर करें तो जो इसका वुडन स्टॉक है उसका कलर आपको महसूस हो रहा होगा कि कुछ डार्क कर दिया है इन्होंने, तो यकीनन बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ रिक्वेस्ट थी हमारे पास कस्टमर्स की कि डार्क वुड ज़्यादा पसंद की जाती है, तो कंपनी ने हमारी रिक्वेस्ट सुनी और उसको वुड को थोड़ा सा डार्क कर दिया, तो अब ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा ये फ़ीचर जो पहले भी आ चुका था, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, श्राउड का सिस्टम जो है वो अब चेंज कर दिया है। जो श्राउड है वो अब जाके अंदर टाइट हो जाता है इस पीस पे, बजाय एक छोटे से स्क्रू के जो पहले पुरानी लेवायथन में होता था। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि ये थोड़ा सा प्रेशर के साथ आगे पीछे नहीं होता, स्टडी होता है, और दूसरा टाइम के साथ साथ डैमेज होके लूज़ नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा इसका सिस्टम है। इसमें एक पिन भी होती है और ये जाके सीधा अलाइन हो जाता है। तो बाकी फ़ीचर्स में इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा आपको कि वो फिर मैं आपको एक अलग वीडियो में इसके बताऊंगा। तो ये लेवायथन है। इसके अलावा अगर लेवायथन से आगे चलते हैं तो नोवा विस्टा बीहीमत है, जो कि इसका बुलपअप मॉडल है। ये PSR2 है, ये 0.25 में अवेलेबल है। पहले ये बैक लीवर के साथ आती थी, तो अब जो नए मॉडल्स आए हैं उनमें बीहीमत PSR3 SF आई है, जिसका लोडिंग लीवर आगे दे दिया है इन्होंने और सिलेंडर कैपेसिटी बढ़ा दी है। तो एयर इसमें 280 cc आती है। ये भी हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ये भी अब दोबारा आ चुका है। इसके अंदर जो एक इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि इन्होंने इसकी जो साइड लीवर है उसका सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया। पहले एक मैग्नेटिक सिस्टम होता था जो जहाँ आके इसको पकड़ता था, रोकता था, और लीवर का साइज़ भी इन्होंने बड़ा कर दिया, जो कि बड़ा कन्वीनियंट है। लोड करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। पहले थोड़ा सा साइज़ छोटा था, परेशानी पहले भी नहीं थी, लेकिन ये कुछ पहले वाले के मुकाबले में बेहतर फील हो रहा है। और ये वाला जो मॉडल है ये USA में एयर वेंचुरी एवेंजर बुलपअप जेन 2 के नाम से लॉन्च हुआ है, जो कि बीहीमत PSR3 SF के नाम से हमारे पास आ रहा है। उस मॉडल में 180 cc है कैपेसिटी, इसमें 280 cc है। तो स्लग्स चलाते वक्त आपको एयर की कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पावर आपको ज़्यादा चाहिए, शॉट्स आपको ज़्यादा पावर वाले चाहिए, एयर ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यकीनन नोवा विस्टा की जो एयर गन्स हैं वो सब स्लग्स सपोर्ट करती हैं, तो आप इजीली इसमें स्लग्स यूज़ कर सकते हैं। पावर भी अच्छी है, बैरल भी सपोर्टेड है। तो एक इसमें कलर हमारे पास ये ओडी ग्रीन है बीहीमत PSR3 SF में। इसके अलावा एक कैमो कलर है, ये भी यकीनन शिकारी हजरात जो हैं वो पसंद करते हैं। ओडी ग्रीन ज़रा टैक्टिकल और कमांडो लुक देता है, इसलिए पसंद किया जाता है। कैमो ज़रा शिकार में अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो पिछली बार में नहीं आया था, पिछली शिपमेंट में, वो है नोवा विस्टा बीहीमत PSR3 SF वुडन। ये वुड में भी अब इन्होंने लॉन्च कर दिया। वुड में ये फ़ायदा होता है कि आप इसको अपने हिसाब से पॉलिश करके डार्क लाइट जैसा लुक देना चाहते हैं वो आप इसको दे सकते हैं। तो अब ये वुडन में भी अवेलेबल है। सारे वही फीचर्स हैं, नया कॉकिंग सिस्टम है, और ज़ाहिर है हर शिपमेंट में कुछ ना कुछ कंपनी टाइम के साथ, फीडबैक के साथ, जो कस्टमर्स का फीडबैक जाता है हम यकीनन कंपनी को पहुंचाते हैं। तो कंपनी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स मुसलसल करती रहती है। तो हर नई आने वाली शिपमेंट जो होती है उसमें अंदर के इंटरनल्स को बेहतर किया जाता है। जिस तरह मैं आपको श्राउड वाली मिसाल दे रहा हूँ लेवायथन की और स्टॉक की, तो छोटी छोटी चीज़ें वो बेहतर होती रहती हैं। तो ये जो मैं आपको मॉडल्स दिखा रहा था, इनसे आप कुछ ना कुछ वाकिफ़ थे। अब हम चलते हैं अवेंजेक्स सीरीज़ पे। अवेंजेक्स सीरीज़ के काफ़ी सारे मॉडल्स तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ चेंजेस अब उसमें आ गए हैं, वो भी मैं आपके साथ मेंशन करता हूँ।
और एक नया मॉडल जो पिछली बार नहीं हम मंगवा सके थे वो इस बार आ गया है, तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम अवेंज एक्स सीरीज़ की बात कर लें तो इसमें टोटल 8 मॉडल्स आते हैं। 3 सीरीज़ हैं, क्लासिक, बुलपॉप और टैक्टिकल। इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो तो यकीनन आपको ऑलरेडी पता ही है, मैं फिर आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। क्लासिक जो है वो अपना ट्रेडिशनल राइफ़ल शेप में, फुल राइफ़ल शेप में होती है, और इसमें दोनों ऑप्शंस आते हैं। 300 बार्स 210 सीसी ट्यूब के साथ भी अवेलेबल है, और 360 सीसी 250 बार फिल प्रेशर बॉटल के साथ भी अवेलेबल है। तो इसमें हमारे पास जो हैं वो टोटल 4 वेरिएंट्स थे क्लासिक में, लेकिन जो इसका वुडन था ट्यूब वाला वो हमारे पास सोल्ड आउट हो गया इस वक्त, काफ़ी जल्दी उसके ऑर्डर्स आ गए थे। तो इस वक्त जो आपके सामने हैं वो 3 मॉडल्स हैं। एक इसमें आप जो देख रहे हैं ये क्लासिक ट्यूब है सिंथेटिक में, जो मेरे हाथ में है ये है क्लासिक बॉटल सिंथेटिक में, और जो मॉडल पिछली शिपमेंट में हमारे पास नहीं आया था इस शिपमेंट में आ गया है वो है क्लासिक बॉटल वुडन। वुड माशाल्लाह इसका काफ़ी खूबसूरत है, और ये जो इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं इसका ज़रा हल्का सा बम्प आ रहा है, तो ये इसको बड़ा अच्छा फील दे रहा है, और इसकी जो ग्रिप है ये बड़ी अच्छी काफ़ी थिक ग्रिप बनी हुई है। तो ओवरऑल अगर हम इसका लुक देखें, अगर आप इसको करीब से देखें, इसकी बिल्ड क्वालिटी, फिनिश, तो ये माशाल्लाह काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है, जैसा कि हमारी FX क्राउन वगैरह आती हैं। यकीनन उस स्टैंडर्ड की तो नहीं होगी क्योंकि वो उनकी प्राइसेस 5-6 लाख रुपए की है, और ये आपको अंडर 150 मिल रही है। लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो हमारे पास फीडबैक है अवेंज एक्स सीरीज़ का, नोवा विस्टा सीरीज़ का, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो इस प्राइस रेंज में ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसके अलावा अगर क्लासिक के बाद हम बात करें तो छोटे में, अगर हम छोटे साइज़ में बात करें तो ये बुलपॉप आता है, जिसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, बुलपॉप ट्यूब। इसका आजकल आप रिव्यू भी देख रहे हैं, हमारा साहब के पास ये है, मलिक अमानत नजीब, वो इसको चेक कर रहे हैं, इसकी गाइड वगैरह बना रहे हैं कि इसको किस तरह ट्यून किया जाता है। तो उनका चैनल ज़रूर देखिएगा, बड़ी आपको हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। चूँकि हमारे पास खुद टाइम नहीं होता जाने का फील्ड में, और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो माशाल्लाह ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन से हम भी सीखते रहते हैं। तो इसमें एक ये वेरिएंट आता है ट्यूब वाला, और एक ये सेमी बुलपॉप आता है जो कि बॉटल वेरिएंट है। इसके अंदर जो कॉकिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा आगे दिया हुआ है। ये भी कुछ लिमिटेड पीसेस आए थे हमारे पास पिछली शिपमेंट में और ख़त्म हो गए थे, तो अभी दोबारा इन स्टॉक हो गए। इसकी लोडिंग मैकेनिज़्म, अच्छा एक सवाल बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्लासिक, टैक्टिकल, बुलपॉप में क्या फ़र्क है। तो इनके बेसिक जो एक्शन है इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, सेम चीज़ होती है, सिर्फ हमारे डिज़ाइन में और ट्रिगर सिस्टम में फ़र्क आ जाता है। यकीनन बुलपॉप के अंदर रॉड से कनेक्टेड होता है, बाकी इसकी वेलोसिटी, बैरल, सारी चीज़ें वो सारी अवेंज एक्स के अंदर बिल्कुल सेम होती है। अगर आखिर में बात कर लें तो टैक्टिकल वेरिएंट आता है जो कि इस तरह M4 AR स्टाइल बट स्टॉक में होता है। इसमें आपको राइफ़ल शेप और बुलपॉप शेप के बीच की चीज़ मिल जाती है, जिसको आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं, और इसका जो ट्रिगर है वो भी मतलब बुलपॉप वाला नहीं, रॉड से कनेक्ट नहीं होता, तो ये फुल वेरिएंट होता है। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। इसमें जो ट्यूब वर्जन आता है वो अभी इस वक्त हमारे पास ख़त्म हो चुका है, और बॉटल वर्जन अवेलेबल है। माशाल्लाह डिमांड ज़्यादा है, अच्छी डिमांड है, तो कुछ मॉडल्स हमारी वीडियो बनाने से पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट शिपमेंट में दोबारा आ जाएंगे। लेकिन जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें भी माशाल्लाह काफ़ी चॉइस है, और इनमें से भी आप जो चीज़ लेना चाहें वो ले सकते हैं। अवेंज एक्स की अगर चेंजेस की बात करें तो इसमें इस शिपमेंट के अंदर कंपनी ने जो मैगज़ीन्स दिए हैं, पहले मैगज़ीन्स इस तरह के जो नोवा विस्टा के लेवायतन बीहमत के साथ आते थे, अवेंज एक्स में भी 2 यही मैगज़ीन आते थे। अब कंपनी ने प्राइस चेंज किए बगैर एक बड़ा मैगज़ीन इसके साथ दे दिया, तो अब ये एक छोटा मैगज़ीन आता है और एक बड़ा मैगज़ीन आता है। ये 2-2 के अंदर 16 शॉट्स आप इसमें
ले सकते हैं। बस इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आपकी जो स्कोप है वो हाई माउंट्स पे नहीं लगी हुई है, लो माउंट्स पे लगी हुई है, तो हो सकता है कि ये क्लियरेंस ना दे। तो इसके लिए आपको हाई माउंट ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। जो नॉर्मल माउंट मैगज़ीन है वो आप इजीली विदाउट एनी हाई माउंट्स फिट कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा चेंज दे दिया है। 16 शॉट्स मतलब तकरीबन 10 शॉट से 16 शॉट्स का मतलब है 60% कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई है। और ये मैगज़ीन्स स्पेयर में भी अवेलेबल हैं, अगर आप लेना चाहें तो ये दोनों मैगज़ीन्स आपको मिल सकते हैं। अभी तक जो हमने मॉडल्स डिस्कस किए हैं वो इन अ वन फॉर्म और अनदर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन इस साल 2025 के 2025 के कुछ नए मॉडल्स भी हमारे पास आए हैं, जो कि हम अब आपको दिखाएंगे, और वो बहुत अच्छे एक्साइटिंग मॉडल्स हैं। तो चलें अब आपको उनका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं।